वेलकम टू बियॉन्ड स्लीव। आज हम देखेंगे क्यू कैसे काम करता है, क्यू के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्यू का मेन काम क्या होता बेसिकली आज देखते हैं कि लिंक लिस्ट की मदद से हम क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक नोड बनाया सेम टू सेम जैसे डाटा और नेक्स्ट लेते थे वैसे ही सेम हमने लिंक लिस्ट में जैसे लेते थे वैसे हमने लिया। डाटा पे यहाँ पे वैल्यू कोई भी नोड हम बना रहे हैं तो वहाँ पे जब भी वैल्यू डालो तो वहाँ पे डाटा की वैल्यू पे वैल्यू स्टोर करा दो और उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल पॉइंटर कर दो। फिर हमने क्यू में क्या फ्रंट और रियर पे काम करता है हमको, क्योंकि फीपो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो रियर वाला जो होता है फ्रंट जो होता है, फ्रंट जो होता है वो पॉप के लिए होता है और रियर वाला इंसर्शन के लिए होता है। ठीक। तो अब हमने क्या किया है कि जब भी क्यू क्रिएट हुआ तो उसमें रियर और फ्रंट को पहले तो नल पॉइंटर पॉइंट करा दो। अगर बूल इज एम्प्टी, अगर फ्रंट की वैल्यू जो है वो नल पॉइंटर के बराबर है, तो मान के चलो कि हमारा जो क्यू है वो खाली है। उसके बाद अब अलग कंडीशंस में आते हैं कि अगर मान लो हमारा एनक्यू फंक्शन हमने कॉल किया, एनक्यू मतलब इंसर्शन यानी कि रियर पे काम होगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे अगर पहले हम चेक करेंगे फंक्शन खाली होगा तो रियर और फ्रंट दोनों वैल्यू को न्यू नोट कर देंगे। और मान लो ऐसा नहीं होता, पहले से फंक्शन में कोई वैल्यू है क्यू में, तो हम क्या करेंगे, रियर का जो नेक्स्ट है उसमें नए नोड की वैल्यू स्टोर कराएंगे और रियर को न्यू नोड के बराबर कर देंगे। ठीक है। फिर हम प्रिंट करा दिया हमने नॉर्मली इंक्लूड फंक्शन। ऐसा ही डीक्यू में हमने चेक किया कोई फंक्शन अगर खाली हो तो हम उसको पॉप क्या करेंगे, तो कुछ कर ही नहीं सकते। और मान लो अगर ऐसा फंक्शन नहीं, तो हमने क्या किया, टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसमें फ्रंट की वैल्यू स्टोर कराई। फिर हमने फ्रंट को फ्रंट के नेक्स्ट में बराबर कर दिया और टेम्प को डिलीट कर दिया, यानी पहले एलिमेंट फ्रंट वाला जो वेरिएबल था उसको फ्रंट को उठा के फ्रंट के नेक्स्ट पे कर दिया यानी सेकंड एलिमेंट, और फिर हमने डिलीट कर दिया। अब इसी तरह अगर मान लो फ्रंट और नल पॉइंटर के बराबर होता है, रियल नल पॉइंटर के बराबर है, तब भी हमने ऐसा सेव। पीक का क्या किया हमने, जो फ्रंट का जो डाटा सबसे पहला एलिमेंट जो है उसको हमने रिटर्न करा। डिस्प्ले फंक्शन के लिए हमने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, हमने एक टेम्प वेरिएबल बनाया, फ्रंट के बराबर किया, फ्रंट से पूरे को तब तक टेम्प आपका नल पॉइंटर नहीं हुआ तब तक हमने उसको कैरी ऑन करता गया और प्रिंट कराते गए। डिस्ट्रक्टर का बेसिकली काम किया कि हमारे जो भी मेमोरी यूज हुई उसको फ्री कर लो। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कोड को। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं इनक्यू में हमने चार फंक्शन, 10 को इनक्यू किया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ये हुआ। अब आपका फ्रंट टू रियर कैसे होगा, 10, 20, 30, 40। फ्रंट एलिमेंट कौन सा है सबसे ऊपर, 10, क्योंकि सबसे पहले आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा तो फर्स्ट वाला बाहर निकल गया। फिर एनक्यू में डीक्यू, डीक्यू फंक्शन कॉल किया था हमारा, बार बार डीक्यू 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 का फंक्शन बाद में क्यों चला, क्योंकि हमने जब भी एक एलिमेंट चलाएंगे डी डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली हमने कॉल कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डीक्यू फंक्शन को कॉल किया, उधर डीक्यू कितनी बार चल रहा है, जितनी बार जरूरत है। आज के लिए इतना गैस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।